आज हम बात करेंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की, अनसैचुरेशन के टेस्ट की। यानी कि आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पहला पार्ट है ये, ठीक है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन भी क्या होता है? ये होती है अल्कीन और अल्काइन के दरमियान अनसैचुरेशन होती है, अल्कीन और अल्काइन के दरमियान अनसैचुरेशन। और सैचुरेटेड लिक्विड का आपको पता है, सैचुरेशन लिक्विड एक ऐसा लिक्विड होता है कि जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा हल हुई होती है, यानी कि मैक्सिमम मिकदार में सॉल्यूट हल हुआ होता है जिस लिक्विड में, हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सा होता है, इसमें मैक्सिमम मिकदार किसकी हल हुई होती है? सॉल्यूट की। किसमें? इन सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अनसैचुरेशन में इससे उल्टा है। अनसैचुरेशन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड लिक्विड में क्या होता है? इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट की मिकदार जो सी होती है वो हल नहीं होती, यानी कि इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट जो सा होता है ना, वो नहीं हल हुआ होता, मैक्सिमम से नीचे होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्वेंट में क्या, सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट यानी कि पानी, फॉर एग्जांपल पानी है, उसमें चीनी की मिकदार कम हल हुई होगी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चीनी की मिकदार कम हल हुई होगी, ठीक है ना। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर 3 ग्राम चीनी पर ये पानी मज़ीद चीनी हल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में उतना ही पानी लिया है हमने, ठीक है ना। पानी हमने उतना ही लिया जितना हमने इधर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने 1 ग्राम चीनी ली है, यानी कि इसमें मज़ीद ये क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें सॉल्यूट की मिकदार मिनिमम हो, ठीक है ना, मैक्सिमम से, हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे वो क्या है? एक अनसैचुरेशन पॉइंट वाला सॉल्यूशन है उस, ठीक है, समझ आ गई। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसे कहते हैं। उसी की बात की गई है यहाँ पर कि अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसमें क्या होता है? इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट सबसे पहला आता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ये भी मैम्स क्यूब बन जाता है कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के जो से टेस्ट हैं वो कौन कौन से कहाँ पर होते हैं? अल्कीन में होते हैं और अल्काइन में होते हैं, 2 तरह, अल्कीन में और अल्काइन में, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि पिंच, थोड़ी सी मिकदार यानी कि 1 चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको डिज़ोल्व कर देंगे किसमें? 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है आपने, ठीक है ना। उसमें आपने 1 चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर, आप 2 सेंटीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर भी डालेंगे इन इट। इस सॉल्यूशन में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने 1 चुटकी ली ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और फिर उसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड, 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड वॉल्यूम है इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने वॉल्यूम लेना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब लेना है आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, इतना लेना है। और इसमें 1 चुटकी डालनी है, 1 चुटकी डालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो उनसा आपको दिया गया होगा टेस्ट के लिए कि बताओ ये अल्कोहल है कि नहीं, ठीक है ना। यानी कि ये अब बताओ कि ये जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्कीन है या फिर अल्काइन है, ठीक है ना, वो इसकी बात कर रहा है। आपने सबसे पहले 2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना है और इसमें 1 चुटकी डालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, 1 चुटकी डालनी है। इसका मतलब क्या है कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं डाला, ठीक है ना। यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो सी, फॉर एग्जांपल ये जो सा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये अपने अंदर 3 ग्राम सॉल्यूट को हल कर सकता है आराम से, तो आपने 1 चुटकी डाली है, फॉर एग्जांपल वो 1 चुटकी होगी 0.9, ये तो बहुत छोटा है। यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट इतनी है जितनी हल कर सकता है, उससे नीचे आ रही है ना ये अमाउंट। इसका मतलब क्या है? ये अनसैचुरेशन है, ये अनसैचुरेशन पॉइंट पर पड़ा हुआ सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने 1 चुटकी डाली ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपने ऐड किया 2 सेंटीमीटर क्यूब मज़ीद ब्रोमीन वाटर डाला और शेक हिलाया उसे, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर भी डाल दिया, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर क्यूब इसमें
सबसे अब उसके बाद में आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाला, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर भी डाल दिया, ब्रोमीन वाटर भी डाल दिया, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डालने के बाद क्या होगा कि जो सा ब्रोमीन होगा वो डीकलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रोमीन जो सा होता है ये, इसका रंग क्या होता है, इसका रंग होता है गहरा सुर्ख होता है, ये गहरा सुर्खी माइल होता है, और इसका भूरा रंग होता है, ब्राउनिश रंग, यानी कि गहरा रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर होता है, यानी कि इसकी बहुत तेज़ बू होती है, ठीक है ना। इसका रंग जो सा ब्रोमीन का वो ख़त्म हो जाएगा, ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद आगे बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में क्या होता है, डिज़ोल्व अबाउट 0.2 ग्राम, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.2 ग्राम आपने हल करना है, किसमें, पानी में। पानी में आपने 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा आपको दिया गया होगा कि वो जो सा लैब टेस्ट होगा ना, लैब टेस्ट के दौरान आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्राहम किया होगा जिस बंदे ने, वो कहेगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन है कि अल्काइन है, ये क्या चीज़ है। आपने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसके बाद उसको डिज़ोल्व कर देना है, किसमें, पानी में। पानी में डिज़ोल्व करना है, कितना उसने दिया होगा 0.2 ग्राम, आपने 0.2 ग्राम ही पानी में डाल देना है। और फिर पता है आपको कि पानी में इतनी कम अमाउंट डाली है सॉल्यूट की कम अमाउंट डाली है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये एक अनसैचुरेशन सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, कि इसमें मज़ीद वाटर जो सा था, पानी जो सा था, वो मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर सकता था, लेकिन आपने थोड़ी सी मिकदार डाली है, 0.2 ग्राम मिकदार डाली है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें मज़ीद सॉल्यूट की मिकदार हल हो सकती थी, मैक्सिमम अमाउंट से बहुत नीचे है 0.2 ग्राम। ये भी एक चुटकी होती है, एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पानी में डाला, ठीक है ना, और ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। फिर उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स जो से थे वो अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन जो सा सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो बेस ताल्लुक़ रखता है, जिसकी pH लेवल जो सी होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। पीछे पढ़ा था pH में कि बेस क्या होता है, कि जिसकी pH 7 से ज़्यादा, हम उसे कहते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन KMnO4। इसका रंग क्या होता है, पिंक कलर होता है, और सॉल्यूशन को हम हिलाते हैं, एंड शेक इट, और इसे हिलाकर हम हिलाते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसमें क्या होता है, एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में हल करते हैं, पानी में हल करने के बाद 2 से 3 कतरे किसके डालते हैं, KMnO4 के, अल्कलाइन KMnO4 के 2 से 3 कतरे डाल दिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसका जो सा पिंक कलर होगा ना, ये KMnO4 का पिंक कलर, 2 to 3 ड्रॉप्स जो से आपने पानी में डाले हैं, और पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से इसके पिंक कलर जो सा होगा वो डिसअपीयर, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इससे जाहिर होगा कि ये क्या है, एक अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, ठीक है ना। हमने इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत थोड़ी सी सॉल्यूट की मिकदार ले रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट जितना सॉल्वेंट हल कर सकता है ना अपने अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, उससे बहुत ही कम, एक चुटकी ले रहे हैं, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम से बहुत ही कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट कौन से हैं, अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट हैं, ठीक है ना। और ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट कौन कौन से देते हैं कंपाउंड्स, ये देते हैं अल्कीन के कंपाउंड्स और अल्काइन के कंपाउंड्स, अल्केन के कंपाउंड्स नहीं देते, ठीक है, ओके, क्योंकि उसमें होता है वो वाला बॉन्ड होता है, क्या नाम है, इसमें पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो सा वो जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी ब्रेक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन और अल्काइन, इसलिए ये जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं जो उनसे आपने बीच में डाले हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक चुटकी डाली है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में जल्दी से हल हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना, और ब्रोमीन को जल्दी से डीकलराइज भी कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड मौजूद होने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये दोनों रिएक्टिव होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ही टेस्ट कर सकते हैं अनसैचुरेशन में। अनसैचुरेशन में हम अल्केन के क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम एक चुटकी डालेंगे तो एक चुटकी जो सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी वो नीचे ही बैठी रहेगी,
क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड है वो रिएक्टिव नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो, ठीक है ना। ये जो सा होगा कि इसकी चुटकी डालेंगे इन दोनों में से किसी की भी, तो वो जल्दी से रिएक्ट कर लेंगे। एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगी और इसका कलर गायब कर देगी, ठीक है, समझ आ गई। ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इसका कलर गायब कर दिया था अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 का, ठीक है। अब आगे है जी टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल का टेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद आगे है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक सोलिड ग्रुप, यानी कि बॉन्ड OH का जो सा टेस्ट होगा वो भी हमने करना है। सबसे पहले सोडियम मेटल का टेस्ट लेते हैं। सोडियम मेटल में क्या होता है, टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड। आपको जो सा गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड दिया गया होगा टेस्ट के लिए, उसको आपने किस में डालना है, एक खुश्क टेस्ट ट्यूब में डालना है। एक खुश्क टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें एक सोडियम मेटल डाल देनी है, ठीक है ना। क्या करना है कि जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया होगा उसका 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, उसको खुश्क टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें सोडियम मेटल लेनी है, सोडियम मेटल को भी उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो सी होगी वो निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो सी होगी वो निकल जाएगी। इससे क्या जाहिर होगा कि वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, अल्कोहलिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। वो जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो सा 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब आपने खुश्क टेस्ट ट्यूब में डाला था, उसने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अल्कोहलिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। फिर उसके बाद आगे है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में क्या होता है कि ये जो सा हमारे पास फार्मूला था R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR डैश, ईस्टर R पर जोर दिया गया है, ईस्टर R पर जोर दिया गया है, इसलिए दोनों तरफ R आ जाएंगे, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R O, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड में डालेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड में डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप्स डालने हैं किसके, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो वीक एसिड होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर बहुत कम आयंस प्रोवाइड करता है हमें, रूम टेम्परेचर पर बहुत कम आयंस प्रोवाइड करता है हमें, इसलिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसे कोल्ड, ये क्या है, ठंडा है, ठीक है ना। और जब ये ठंडा हो जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब ठंडा हो जाता है तो ये लोहे या तांबे के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, जैसे आम धातुओं के साथ रद्द-ए-अमल नहीं करता। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी कि कंसनट्रेटेड है, इसमें कोई वाटर नहीं है ऐड, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड H2SO4 को 1 to 2 ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड H2SO4 को, ठीक है ना, साथ में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब में आपने ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके ना 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, वहाँ तक भर लेना है पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड डालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब ही एसिटिक एसिड भी डाल देना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने एसिटिक एसिड को भी माप लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब में। ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना जब, तो इसको भी इसमें डाल देना है। अब फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड डालने के बाद 1 से 2 कतरे इसमें डालने हैं H2SO4 के, किसके, कंसनट्रेटेड H2SO4 के 1 से 2 कतरे H2SO4 के डालने हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये, ठीक है ना, डालने के बाद ये जो सा सॉल्यूशन होगा, ये जो सा सॉल्यूशन बन गया है, ये फ्रूटी स्मेल देगा आपको, यानी कि फ्रूटी स्मेल जो सी वो निकल आएगी। फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट, फ्रूटी स्मेल आपको आएगी, यानी कि आपको फ्रूटी स्मेल दे दिया उसने, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। इसमें हमने टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, उसका पहला पार्ट पढ़ा है, उसके बाद दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।